इस वक्त इसका फोन? आज अचानक ऑफिस टाइम में फोन कर रही है? क्योंकि मैसेज का तो रिप्लाई नहीं करती, इसलिए फोन करना पड़ा। नेक्स्ट संडे पुराने कॉफी हाउस में हमारे स्कूल ग्रुप के दोस्त मिल रहे हैं, शाम को 6:30 बजे। भूल मत जाना। नहीं नहीं, भूलूंगी नहीं। क्यों भूलूंगी? कितने दिनों बाद मैं सबसे मिलूंगी। अच्छा, कौन कौन आ रहे हैं? लगभग सभी आ रहे हैं, लेकिन अभी विनीता का कुछ श्योर नहीं है। क्यों? वो क्या कह रही है? इस बार भी नहीं आएगी? लगभग 3 साल हो गए, वो किसी भी पार्टी में नहीं आती, कोई ना कोई बहाना बना देती है। इस बार तो ये भी नहीं कर रही है। कितनी बार फोन किया, फोन ही नहीं उठाती। क्या तुमने मैसेज किया था? वो ग्रुप के मैसेज में हर बार रिप्लाई करती है। नहीं, मैसेज डिलीवर ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे पास शायद उसके पति का नंबर है। मैं एक बार विनीता को फोन करती हूँ, अगर उसने फोन नहीं उठाया तो उसके पति को फोन कर लूंगी। ठीक है, तो अभी मैं रखती हूँ। अजीब है, इतने सारे मैसेज मैंने भेजे पर एक भी डिलीवर नहीं हुआ। यहाँ तक कि रिंग बजते बजते वॉइस मेल में फॉरवर्ड हो गया। एक बार मैं उसके पति को फोन करके देख लेती हूँ। ये रहा उसके हस्बैंड का नंबर। सुबह से अब तक 5 बार फोन किया तुम्हारी उस चिपको दोस्त ने। तुमने उससे कुछ कहा है क्या? नहीं, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। किसी से कुछ भी नहीं कहा? लेकिन बात तो ऐसी नहीं हुई थी जान, तुम तो अपने घर पे फोन करके पैसे मांगने वाली थी। नहीं राजेश, मैं घर पर फोन नहीं कर सकती। तुम तो जानते ही हो पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, अपने बाप की तबीयत को लेके इतनी फिक्र, लेकिन तुम्हारे पति को पैसे की जरूरत है, उस बात को लेके तो फिक्र नहीं है तुम्हें। आज तक खिला पिला के एक एहसान फरामोश को पाला है मैंने। मम्मी, ये लो, एक और आ गई एहसान फरामोश। देखते ही मारने का मन करता है। राजेश प्लीज, ये छोटी है, इसके सामने तो ये सब। मुंह बंद रखो। बहुत देर से मैं तेरी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन बस हो गया। कान खोल के सुन ले एक बात, तू अभी के अभी अपने घर पे फोन करके पैसा मांगेगी, नहीं तो कल का सूरज तू कभी नहीं देख पाएगी, समझ गई? हट। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो, मैं मालिनी सेन बात कर रही हूँ, विनीता के स्कूल की फ्रेंड। हाँ बोलिए बोलिए। दरअसल हम स्कूल के सारे दोस्तों ने मिलकर एक गेट टुगेदर का प्लान किया है सर। विनीता को इनवाइट करने के लिए मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने आपको परेशान किया। वो क्या अभी है? नहीं, वो अभी नहीं है। और हाँ सुनिए, जब कोई आपका फोन नहीं उठा रहा तो समझ जाना चाहिए कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, समझ गई? दोबारा फोन मत करना। विनीता का पति ये सब क्या कह रहा है? और ये किसकी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। ठीक है, अगर उसे रिश्ता नहीं रखना है तो मैं भी नहीं रखूंगी, लेकिन ये बात मैं विनीता के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। मैडम सुनिए, मैंने जो कह दिया बस कह दिया। मैंने जब एक बार बोल दिया कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखेगी, मतलब नहीं रखेगी। इसके अलावा वो अभी घर पे नहीं है। तो फिर ये मुझे किसके रोने की आवाज आ रही है मिस्टर शाह? ये सब क्या बकवास कर रही है आप? फोन रखिए अभी, बेकार का ड्रामा। हेलो हेलो मिस्टर शाह। उन्होंने ऐसे फोन काट दिया, लेकिन क्यों? वो क्या छुपाना चाहते हैं? और फोन में किसके रोने की आवाज आ रही थी? मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इस बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। हेलो, हाँ आंटी, मैं मालिनी बात कर रही हूँ। आपने मुझे पहचाना? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं वही मालिनी हूँ। अच्छा, विनीता कहाँ है? मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। मुझे लगा कि वो आपके पास है। क्या फॉरेन घूमने गई है अपने पति के साथ? ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा आंटी जी, मुझे उसके घर का पता दीजिए ना। दरअसल मेरी ननद की शादी है, उसे इनवाइट करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आखिर माजरा क्या है? आंटी जी कह रही है कि विनीता अपने पति के साथ फॉरेन घूमने गई है, लेकिन इंडियन नंबर में ही मैंने उसके हस्बैंड से बात की और उन्होंने मुझे घूमने के बारे में तो कुछ नहीं बताया। अब शक नहीं, मुझे यकीन है कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे खुद जाकर इसके बारे में पता लगाना होगा। हाँ, यही है, यही एड्रेस आंटी ने मुझे भेजा था और राजेश शाह का नाम भी लिखा हुआ है।
इसका मतलब यही विनीता का ससुराल है। झुम्पा ने कहा, तुम तो मेरे बेटे को जानती हो, लेकिन मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ बेटी। आप मुझे नहीं पहचानेंगे आंटी, मैं हूँ मालिनी सेन। इससे पहले मैं इस घर में कभी नहीं आई। हाँ, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठो बैठो। तो तुम मेरे बेटे को कैसे जानती हो? दरअसल मैं आपकी बहू विनीता के स्कूल की दोस्त हूँ, बस उसी रिश्ते से मैं उन्हें जानती हूँ। ओह, विनीता शहर में नहीं है, वो लोग विदेश घूमने गए हैं। अब तुम यहाँ से जाओ। दादी दादी, कौन गया है घूमी घूमी? मैं भी घूमने जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अंदर जाओ। अरे तितली, तुम विनीता की बेटी हो ना? हाँ, मैं ही तितली हूँ, अपनी मम्मी की बेटी। आप मेरी मम्मी को जानती हैं? अरे मैंने तुमसे कहा था ना, किसी भी अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। जाओ, अंदर जाओ। मैंने तुम लोगों से कहा ना, वो लोग विदेश गए हैं, 1 महीने से पहले नहीं लौटेंगे। इम्पॉसिबल। विनीता अपनी छोटी सी बच्ची को यहाँ छोड़कर अकेले विदेश घूमने जाएगी, वो भी 1 महीने के लिए? ये मैं नहीं मानती। बताइए विनीता कहाँ है? आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जाओ जाओ, यहाँ से अभी निकल जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस आने से मेरी ही मदद होगी। मतलब अब तुम मुझे पुलिस का डर दिखा रही हो क्या? मैं आपको डर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप ही पुलिस के बात से डर गई। खैर छोड़िए, मुझे बताइए विनीता कहाँ है? वो तुम्हारी दोस्त विनीता कहाँ है, वो जाके तुम ही पता करो। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसको घर में छुपा के रखा है? अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जब आपने पुलिस की बात कही है तो ये सुनकर मैं निश्चित हूँ कि विनीता इसी घर में है और मैं उसे ढूंढकर निकालूंगी ही। हटिए सामने से, आप हटिए। ए, रुक जाओ, तुम घर में क्यों घुस रही हो? विनीता, विनीता! खबरदार, मैं कह देती हूँ तुम अंदर नहीं जाओगी। तुम्हारी दोस्त इस घर में नहीं है। अगर वो इस घर में नहीं रहती तो आप इतनी हाइपर नहीं होती और मुझे रोकने के लिए आप मेरा हाथ भी नहीं पकड़ती। छोड़िए विनीता, विनीता! ए, रुक जाओ, मैं कह रही हूँ ना, रुक जाओ। विनीता, विनीता! ए लड़की, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? विनीता, विनीता तुम कहाँ हो? अब मैं सच में पुलिस को बुला लूंगी, रुक जाओ। विनीता, विनीता तुम कहाँ हो? आंटी, आप मम्मी को ढूंढ रही हैं? हाँ बाबू, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो ऊपर है। तितली, चुप हो जाओ। ऊपर मतलब? इतनी गर्मी में आप लोगों ने उसे ऊपर वाले कमरे में बंद रखा है? आप लोग इंसान नहीं, जानवर है। क्या कहा? अपने हाथ को संभाल कर रखिए, अगर हाथ टूट गया तो आप हथकड़ी कैसे पहनेंगी? मालिनी, विनीता, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? मालिनी, उन्होंने मुझे। मत रो विनीता, मत रो, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? तुमने कैसे जाना मैं यहाँ हूँ? सब बताती हूँ। अब बताओ, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी, इसीलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। उन लोगों ने मतलब तुम्हारी सास और राजेश ने? ऐसी क्या बात है जो तुमने नहीं मानी जिसके लिए तुम्हें ऐसी सजा मिल रही है? मैंने घर पर फोन करके पैसे नहीं मांगे, इसलिए मुझे यहाँ कैद कर दिया। पैसे? कैसे पैसे? दहेज? नहीं, दहेज नहीं। असल में शादी के वक्त मम्मी पापा जितना दे सकते थे उन्होंने सब दे दिया। गहने, कपड़े, फर्नीचर, टीवी, वॉशिंग मशीन, महंगी कार, सारी जरूरतों की चीजें दे दी। जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी दे दिया। उन्होंने बिना मांगे ही दिया था, इसीलिए कुछ नहीं कहा। समस्याएं शुरू हुई शादी के कुछ दिनों बाद से। आज आने में देर हो गई। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ विनीता। मुसीबत?
कैसी मुसीबत राजेश? क्या हुआ बताओ मुझे, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? अरे हाँ, अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। मुझे बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है। सर से लेके पाँव तक मैं कर्ज में डूब चुका हूँ। कर्जदारों को जब ये बात पता चली तो वो लोग अपने सारे पैसे इकट्ठा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 दिन में अगर 20 लाख नहीं लौटाया तो वो लोग मुझे जेल में भेज देंगे। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा विनी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ राजेश? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वरना तुम्हें मांगना नहीं पड़ता। जानता हूँ विनी, तुम्हारे पास नहीं है जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास तो है ना। तुम एक बार अपने पिताजी से बात करो ना। नहीं राजेश, मैं पापा से कैसे कहूँगी? पापा इतने सारे पैसे कैसे देंगे? अरे तुम भी ना विनी, तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, देखना उनके पास घर में ही 20 लाख कैश लिक्विड में मौजूद होंगे। इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए ये रकम छोटी सी है। तुम भी ना विनी कुछ समझती ही नहीं हो। तुम समझ नहीं रहे हो राजेश, हमारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं। पापा ने धूमधाम से सब कुछ देकर हमारी शादी करवाई थी। मैं जानती हूँ इस शादी में पापा के बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। लेकिन मैंने तो ये सब कुछ मांगा ही नहीं विनी, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था। मैंने तो तुम्हारे पापा से कोई दहेज नहीं मांगे थे, लेकिन मुझे अभी ये पैसा अर्जेंटली चाहिए बिनी प्लीज। और वैसे भी मैं तुम्हारे पापा से पैसे ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ। 6 महीने के अंदर पूरा पैसा रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैं पापा से बात करूंगी। थैंक यू विनी, थैंक यू सो मच। तुम कमाल हो विनी, सच में। वहीं से कहानी शुरू हुई। उसके बाद तो तरह तरह के बहाने बनाकर न जाने कितनी बार पैसे मंगवाया है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मानती हूँ दहेज नहीं मांगा था। यही दहेज है विनीता, इसी को दहेज कहते हैं। दहेज का मतलब ये नहीं है कि जो शादी के वक्त ही मांगा जाए। अगर शादी के बाद भी प्रेशर क्रिएट करके लड़की के घर से पैसे मांगे जाए या कोई सामान मांगा जाए तो उसे भी दहेज ही कहते हैं। अगर लौटा दे तो अलग बात है। नहीं लौटाया मालिनी, एक फूटी कौड़ी नहीं लौटाई। अब तो शर्म के मारे मैं अपने मायके भी नहीं जा पाती। किस मुंह से जाऊं उनके घर? अगर माँ पापा ने समझा कि मैं पैसे मांगने आई हूँ तो? घर वालों ने कभी कुछ नहीं कहा? तुम तो मेरे मम्मी पापा को जानती हो, मेरी खुशी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब भी जितने भी पैसे मांगे बिना सवाल किए दे दिए। वो मांगता रहा और तुमने उसका विरोध भी नहीं किया? मैंने मना किया था मालिनी। जब पहले मना करती थी तो वो रोना धोना शुरू कर देता था, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका वो रूप भी बदलने लगा, मुझ पर हाथ उठाने लगा, मेरे पूरे बदन पर चोटों के निशान रहने लगे। पर मैं वो सब भी सहती गई। फिर वो मेरे साथ ऐसा कुछ करता कि मेरे पास कोई चारा नहीं बचता। कहता था अगर मैंने अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगे तो वो तितली का खाना बंद कर देगा। पर अब मैं किसी हाल में पापा से पैसे नहीं मांग सकती। पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और इसीलिए उसने मुझे इस कमरे में कैद कर रखा है। किसी से मिलने भी नहीं देता, यहाँ तक कि मुझे तितली से भी मिलने नहीं देता। क्या कह रही हो विनीता? ये सब तुम कैसे मान रही हो? मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर तितली नहीं होती तो बात शायद कुछ और होती, पर अब उसके बारे में सोचकर। तितली के बारे में सोचकर ही तुम्हें जवाब देना होगा। पर कहाँ? तुम चलो मेरे साथ, मतलब थाने, वहाँ पर जाकर कंप्लेन करोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं थाने नहीं जाऊंगी। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। किसने कहा फायदा नहीं है? घरेलू हिंसा के खिलाफ आज हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन अगर सब डर के मारे और शर्म के मारे पुलिस के पास नहीं जाएगा तो ऐसे कानून का क्या फायदा? तुम समझ नहीं रही हो मालिनी, इनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। मैंने एक बार मजबूर होकर पुलिस को कॉल किया था, लेकिन राजेश का नाम सुनते ही उन्होंने कहा घर का झगड़ा घर में ही सुलझा लो। इसका मतलब वो बातें अभी भी याद है? माँ खबरदार, तू मुझे माँ कह के नहीं पुकारेगी। एक तो तुम पैसे लेके नहीं आई, ऊपर से तुम्हारी दोस्त घर में जबरदस्ती घुस आई है और मेरा अपमान कर रही है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बेटे को मैंने फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। आप क्या मुझे डराना चाहती है? तो सुन लीजिए, मुझे डर नहीं लगता और सजा किसे मिलेगी ये बात तो पुलिस ही आकर बताएगी। चल बिनीता। नहीं मालिनी, तुम समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ, पर तुम नहीं समझ पा रही हो। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी बेटी के दिमाग में बुरा असर पड़ेगा। अगर अच्छा माहौल एक बच्चे को नहीं मिलेगा तो उसके दिमाग में बुरा असर पड़ता है। बेटी तुम लोगों को सौंपूंगी तब तो तुम लोग ये सब करोगी ना। मतलब तितली कहाँ है माँ? बोलिए, तितली। नहीं मिलेगी।
तितली को मैंने झुम्पा के साथ कहीं और भेज दिया है। पैसे लेकर नहीं आओगी तो तितली तुम्हें नहीं मिलेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं माँ। मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए, प्लीज मुझे लौटा दीजिए। मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। चुप हो जाओ विनीता, अपने आंसू पोंछ लो। अब तुम्ही मुझे बताओ, तुम क्या अपनी बेटी को ऐसे लोगों के साथ रखोगी? वो तो एक लड़की है। अगर वो ऐसे अपनी माँ को हर दिन चुपचाप सारे अत्याचार बर्दाश्त करते हुए देखेगी तो वो भी तो तुम्हारी तरह ऐसे ही डरपोक बन जाएगी विनीता। पुरुष और स्त्री का दर्जा एक ही है, ये बात तो उसे कभी पता नहीं चलेगी। उसे लगेगा एक औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है। एक औरत को अपनी खुशी को मारकर सिर्फ और सिर्फ दूसरों के खुशी के बारे में ही सोचना पड़ता है। तुम क्या चाहती हो तुम्हारी बेटी के साथ भी वही हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है? नहीं नहीं, नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। मेरी बेटी मेरी तरह अन्याय नहीं सहेगी। तो फिर पुलिस स्टेशन चलो मेरे साथ और तुम अपनी बेटी को समझा दो कि तुम निडर हो और किसी भी परिस्थिति का सामना तुम कर सकती हो। लेकिन मेरी तितली मेरे साथ नहीं है। वो भी तुम्हें मिल जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब क्या तुम चलोगे? अब तो मुझे जाना ही होगा। अच्छा, तो आप कहना चाहती है कि इतने सालों से आपके पति ने आपके मायके से जबरदस्ती पैसे लिए हैं और अभी आपके बेटी को आपसे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं? हाँ सर। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। आपने इतने दिनों तक सहन क्यों किया? आप हमारे पास पहले क्यों नहीं आई? खैर छोड़िए, जब आप आ ही गई है तो अब फिक्र की कोई बात नहीं। आपके पति और सास दोनों को हथकड़ी पहना कर मैं यहाँ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। अब आप हमारा कंप्लेन लिख लीजिए। ऑफ कोर्स। मिसेस शाह, आप अपने पति का नाम बताएंगी? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। राजेश शाह। राजेश शाह, शाह मिल्स के मालिक। आप उनके खिलाफ कंप्लेन करने आई है? हाँ, क्यों? पर मुझे लगता है आपके साथ उसका कोई खास रिश्ता है। अरे इस इलाके में उन्हें सब जानते हैं। मिसेस शाह, मेरी बात मानिए, अब घर लौट जाइए। बात करके आपस में सब कुछ निपटा लीजिए। ग्रेट। इसका मतलब राजेश शाह का नाम सुनकर आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। आप लोग अभी यहाँ से जाइए। नहीं दर्ज करेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन अगर इस लड़की के साथ कुछ भला बुरा हो गया या फिर विनीता ही अगर कुछ गलत कदम उठाती है तब उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे ना? अब ये सब क्या अनाप शनाप बोल रही है? जाइए घर जाइए। इस देश में हर रोज बहुत क्राइम होते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी क्या पुलिस की है? जो अपराध पुलिस के अनजाने में होती है उसकी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होती, लेकिन सब कुछ जानने के बाद अगर पुलिस कुछ भी ना करे तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की ही होती है। अरे आप तो बहुत अजीब है। आपको तो अभी इन्हें समझाना चाहिए, पर आप तो इनका घर तुड़वाने पे तुली हुई है। और मैंने एफआईआर नहीं लिखा तो इसका कोई सबूत है? बताइए, कोई गवाह है आपके पास? है, सबूत है, और सबूत मैं खुद हूँ। और मैं मीडिया को बुलाकर ये खुद कहूँगी कि आपने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था। पर फिक्र मत कीजिए, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। एफआईआर तो मैं आज ही लिखवाऊंगी। इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ, मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। अगर कहीं कुछ दुर्घटना घटती है तो आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। ये बात तो आपको पता है, ये मैं समझ रही हूँ। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि अगर लोकल पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पब्लिक पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। मतलब आपने बिल्कुल सही समझा। एफआईआर तो मैं दर्ज करवाऊंगी ही, एक इसके पति और सास के खिलाफ और दूसरा करवाऊंगी आपके खिलाफ इंस्पेक्टर। अब मैं चलती हूँ। चलो विनीता। अरे मैडम प्लीज मत जाइए। मैं एफआईआर लिखता हूँ प्लीज मैडम, मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बिना उंगली टेढ़े किए घी नहीं निकलती, ये बात मैं समझ गई हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है ना इंस्पेक्टर? एक औरत की बात सुनकर आप मेरे घर में मुझसे पूछताछ करने आ गए। मैं पूछताछ करने नहीं आया हूँ, मैं आपको और आपकी माँ को दहेज मांगने के जुर्म में और अपने घर के बीवी को और बच्ची को मानसिक और शारीरिक टॉर्चर करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ मिस्टर साहा। व्हाट? ये सब आप क्या कह रहे हैं? आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? आपकी हिम्मत कैसी बिना सबूत के मेरे घर में मुझे गिरफ्तार करने आने की? कानून के जिस सेक्शन के तहत आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है उसके लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं है सर, शिकायत करता ही काफी है। नहीं इंस्पेक्टर, आपसे शायद कोई गलती हो रही है। मेरी बेटी ठीक है। माँ, उसे लेकर आना जरा।
बिनी ये सब क्या चल रहा है? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? बोल दो तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने कभी अपने लिए तुमसे कुछ मांगा है बिनी? बोलो। हम दोनों के प्यार के बीच में ये तुम्हारा और मेरा कब से हो गया बिनी? हम दोनों में तो ऐसी बात नहीं थी बिनी। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पापा की संपत्ति भी आपकी है और विनीता भी आपकी संपत्ति नहीं है कि जब जी में आए तब आप उसे मारेंगे। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बिनी मुझसे गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज बिनी। अरे ये लो बहू, मैं तितली को ले आई हूँ। अब आ जाओ, अंदर चलो। बिनी प्लीज सब कुछ भूल जाओ और चलो। हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों चाहिए, है ना? और तुम तो काफी समझदार हो, तुम्हें तो समझना चाहिए बिनी। तुम ही मेरी घर की लक्ष्मी हो। नहीं विनीता, तुम इन सब की बातों में मत आना। ये लोग बदल गए हैं या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन अब तक इन लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। तुम पढ़ी लिखी हो, आजकल की मॉडर्न लड़की हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं। तुम मगरमच्छ के आंसू देखकर मत पिघलो। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कीजिए इन्हें। नहीं, रुकिए ऑफिसर। विनीता, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। नहीं मालिनी, मैंने बहुत गलतियाँ की है। और नहीं, तितली बेटा मेरे पास आओ। मम्मी। मुझे पता था विनी, तुम मुझे छोड़ के नहीं रह सकती। चलो कमरे में चलो। कहाँ? उस काल कोठरी में। हाँ? अरे ये सब तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। बहुत हो गया राजेश शाह। मैं जानती हूँ कि बच्चों की जिंदगी में माँ बाप दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर पिता ऐसा जानवर निकल जाए तो बच्चे को बचाना माँ की जिम्मेदारी होती है। मैंने ऑफिसर को इसीलिए रोका क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को अपने पिता के हाथ में हथकड़ी न देखनी पड़े। विनीता, तुम गलती कर रही हो। सही गलत का निर्णय तो अदालत में होगा मिस्टर शाह। चलो मालिनी। शाबाश विनीता, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू मालिनी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा आत्मसम्मान वापस मिला है। तुम सच में कमाल हो।